हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। जय श्री श्याम, जय माता दी गाइस। तो आज फाइनली मेरा घर का जो सामान है वो घर में जा रहा है। अभी सामान रख रहे हैं, धीरे धीरे करके मैं सारे सामान की सेटिंग कर लूँगी, फिर रहने भी चली जाऊँगी। मंडे तक मैं अपने घर में रहने चली जाऊँगी। 2 दिन में अपने सामान की सेटिंग कर लूँ। और बारिश भी इतनी बरस रही थी, आज मौसम ठंडा था, सुहाना था, तो इसलिए शिफ्टिंग हो गई, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता बारिश में। तो ये देखो, एक गेड़े में मेरा सारा सामान भर के चला गया। मैं ज़्यादा इधर जाते सामान शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं खुद भी साथ ही जा रही थी। क्योंकि बंदा खुद काम में लगा होता है ना, तो सामान इतनी मतलब सामान की जैसे कह देते हैं सेटिंग सी हो नहीं पाती है वीडियो की। तो यहाँ पे आप देखो, सारा सामान मेरे घर में पहुँच गया। और गुरप्रीत वीर जी ने और मेरे भाई ने, नन्नू ने, दोनों ने मिलके जो घर का सामान है जो पैकिंग करवा दी थी। सुबह सुबह उठ के ही हमने 8 बजे, आज 7-8 बजे पैकिंग कर ली थी घर की सारी। उसके बाद आप देखो, हम लेके आए तेल। तेल की गुरप्रीत वीर जी कह रहे तेल चोले, तेल लिया, फिर तेल की शीशी मंगवाई हमने। तो फिर ऐसे करके तेल को मैंने चो दिया था दरवाजे में। और फिर सामान है जो अपना घर में रखा, सफाई सारे घर की कर ही दी थी पहले कर दी थी मैंने, कल ही लास्ट व्लॉग में देखा होगा आपने, तो कर दी थी। तो इसलिए सारा सामान अब मेरा घर पे आ गया है। अभी घर का जो मेन एंट्रेंस है उसका थोड़ा-सा काम करवाने वाला पेंडिंग है, वो अब मैं घर में बैठ के धीरे-धीरे करवाती रहूँगी। तो फाइनली आज बहुत खुशी वाला दिन है कि मेरा अब मैं अपने घर में हो गया। अब मेरा लास्ट टाइम मेरा सामान मेरे घर में आ गया है। अब उठा के जगह-जगह सामान नहीं घूमना पड़ेगा मुझे। मेरे घर की एक-एक चीज़ मैंने कैसे बनाई है मुझे पता है, मैंने कैसे एक-एक पैसा जोड़ के, कैसे किश्तों पे ले लेके एक-एक चीज़ बनाई है। यहाँ पे सारा मेरा फ्रिज भी भर गया था बारिश से। तो एक-एक पैसा करके जोड़ के एक-एक चीज़ बनानी बहुत बहुत बड़ी बात होती है। मेरे पास अब घर का सारा सामान है। पानी का फ़िल्टर नहीं है, पानी का फ़िल्टर लूँगी मैं थोड़ा टाइम रुक के, क्योंकि पानी नहीं सही आ रहा है यहाँ पे। इस घर में जो पानी आ रहा है वो सही नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे पानी में से ना जैसे जंगाल और लोहे की स्मेल नहीं होती, ऐसी स्मेल आ रही है। तो एक बार टंकी भी सारी साफ़ करने वाली है। और बिजली का कुछ इफ़ेक्ट वो आ रहा है, फ़ॉल्ट बिजली में। तो बिजली वाला भैया शाम को आएगा, रोज़ कह देता है आ जाता हूँ, शाम को आता हूँ, अभी आता हूँ, ये वो नारे लगाई जा रहा है। अब शाम को बोल रहा है कि शाम को आएगा, कि जिसने हमारे घर की फिटिंग की है उसने हमारे घर का जमा सत्यानाश कर दिया। फिटिंग किसी काम के लिए थी, 13,000 रुपये फिटिंग के लिए उसने करने का काम 13,000 लिया। और उसके बाद 25,000 रुपये तो उसने मेरा सामान में 25-26,000 सामान में लगवाया, है ना। 6-7 हज़ार पहले लगवाया, 20,000 बाद में लगाया, 26-27 हज़ार रुपया मेरा सामान में लगवा दिया उस बंदे ने। और सारा सामान घटिया ही लगाया लगता है, जो कि मेरा अभी तो मैं घर में आई भी नहीं। पहले मेरी बिजली है जो स्विच है ना, स्विच बोर्ड है, जो सिर्फ स्विचें होती हैं जिसमें प्लग लगता है, वो सारी स्विचें नहीं चल रही हैं। बाकी तो लाइटें, पंखे वो सब तो चल रहा है, लेकिन जो इन्वर्टर पे चलनी चीज़ें वो भी नहीं चल रही। मतलब इन्वर्टर पे चल अगर इन्वर्टर खराब हो तो पंखे लाइटें भी ना चले, वो तो इन्वर्टर पे ही है ना, फिर वो कैसे चल रही हैं, है ना? वो क्यों चल रही है? ये चीज़ें हैं बस जो कुछ गड़बड़ करके गए हैं वो लोग। तो वो बंदा बिजली वाला जिसने पहले किया, हमने अपना समझ के काम करवाया था। अब मेरा हक है बोलने का पूरा। और अगर कल को आके मुझे ये कहे तूने ये बोला, भाई मेरा हक है पूरा बोलने का, मैंने पैसा दिया है। पैसा देके कुछ करवाना कहीं से भी करवा लो, है ना। जो पैसा देके काम करवाया, फ्री में थोड़ी करवाया तेरे से, है ना। 13,000 रुपये का बोला था मैंने, 10,000 बोला मैंने कि मैं 10 दे दूँगी। कह रहा मेरे पापा से ही काम सीखा, है ना। मेरे पापा ने उसको अपने साथ ले जा के काम सिखाया सारा, भी ये काम ऐसे होना है, ये काम ऐसे होना है। और फिर भी बंदा गद्दारी करे तो फिर दुःख नहीं लगता? लगता है ना फिर दुःख, कि भई हमने तो अपना समझ के, है ना, इतना करा और इस बंदे ने हमारे साथ क्या ही करा। तो दुःख लगता है भई। हमारा सारा काम ऐसा उलझाया हुआ है कि दूसरे मिस्त्री के समझ में भी नहीं आए, ऐसा काम उलझाया हुआ है। अब अगर दूसरा मिस्त्री लगाओ तो अगला अलग से फीस लेके जाता है, थोड़े से काम की भी 5-5, 600 रुपये ले जाते हैं अगले। अगले तो लेंगे भाई फीस, उससे करवाया होता जिस बंदे ने फिटिंग करी है वो ही करता है सारा काम, फिर आगे का भी आध विचाले में छोड़ के चला गया सारा काम मेरा। एक लाइट भी नहीं मेरी चल रही है, मैं इतनी महँगी-महँगी लाइटें लगवाई हैं, इतना पैसा लगाया। और फिर मेरा मन दुखी होता है जब मुझे पता चलता है कि मेरे ये कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये दिक्कत आ रही है, कभी वो दिक्कत आ रही है।
सो गाइस बेड सारा पानी में भीगा पड़ा था। फिर मैंने इसके ऊपर कपड़ा मारा, गिल्ला था ना इसलिए। फिर इस पे कपड़ा मार के फिर मैंने बेड सेट किया। तो बेचारे कमर दुखने लगी थी इनकी इतना सामान चक चक के। तो मैंने कहा वीर जी आज खाना रात को हम इधर ही बना लेंगे, मम्मी के घर में अच्छा खाना बना लेंगे, है ना, अच्छी सब्जी बाहर से मंगा के। मैं मम्मी को 500 रुपये दे देती, मैं मम्मी अच्छी सब्जी मंगा के बनवा लेना, जो भी वो खाए, पनीर हो कुछ हो, है ना, कोई शाही पनीर वगैरह कुछ ऐसा हमको बना लेना शाम को। कि वीर जी ने पैसे तो लिए नहीं थे, नन्नू नन्नू और मेरे भाई ने, मतलब दोनों ने पैसे तो लिए नहीं थे। तो फिर मैंने कहा खाना इनको डिनर आज का पार्टी होगी, समझ लो मेरे घर के सामान आने की खुशी में एक पार्टी समझ लो कि पार्टी होगी बस। तो इसलिए फिर मैंने बोल दिया मुझे खाना था आप ना यहीं पे आके यहीं पे खाना। तो फाइनली मेरी अलमारियां भी दोनों आ गई हैं, एक यहाँ लगा दी मैंने और एक इसी के साथ छोटी लगा दी मैंने अलमारी। तो बाकी अभी मेरा सारा सामान तो चला गया है, पहुंच गया है। धीरे धीरे करके सेटिंग होगी, धीरे धीरे एक एक चीज़ की सेटिंग होगी, एक एक चीज़ सेट करके रखूंगी। जो थोड़ा बहुत यहाँ पे रह गया है वो बाद में थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊंगी। तो स्कूटी चलाते चलाते मैं यहाँ पे शूट कर रही थी कि देखो बारिश की वजह से सड़कें भी कैसी हो रखी है। एक हाथ से स्कूटी चला रही थी, एक हाथ से फिर कैमरा पकड़ा हुआ था। तो आगे मेरे कुत्ते आ गए थे मैं चला रही थी, आगे कुत्ते आ गए थे। तो स्कूटी पे मैं जाते जाते यहाँ पे खड्डे आ गए थे, मैं कैमरा बंद कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये सारा आ गया सामान। मम्मी को भी मैं ले आई थी अपने साथ। मम्मी ने मेरा टेबल भी भिजवा दिया, मैं टेबल चक के नहीं ले आना था क्योंकि जगह कम है। मम्मी कह रही नहीं नहीं ले जा ले जा, तेरा टेबल काम आएगा, तेरा सामान रखा जाएगा, जूते जाते रखे जाएंगे, ले जा ले जा ले। मैं कहा चल ठीक है, फिर दे ही दे, मैं क्या ज़्यादा नहीं तो मैंने कहा चल मेरा स्टिचिंग का सामान ही आ जाएगा। फिर बाद में भी तो चक्कना ही था, अभी फिर चला ही गया। तो सोफे भी आ गए, टेबल भी आ गया। जो मेरा मम्मी के घर जो सोफे लगे थे वो मेरे थे, जो आप देख रहे हो सामने एल शेप सोफा था ये मेरा ही था। तो मैंने लिया था ये। तो फिर मैंने मतलब ये रखवा दिए। तो यहाँ पे ये वाली फ्रॉक है जो बहुत सुंदर, ये स्कर्ट वाली थी, स्कर्ट टॉप था ये। और ये मैं लाई थी टिम टिम के लिए, नीलम आई थी, नीलम ने राखी बांधनी थी चिन्नू के प्रियांश के। तो मैंने इसके लिए टिम टिम में ये मेरी तक्षिका है, तक्षिका के लिए ले आई थी मैं वो वाली ड्रेस से। ऐशु के लिए भी लेके आऊंगी, ऐशु तो रक्षाबंधन के करीब ही बांधेगी। इन्होंने अपने वहाँ पे ससुराल चले जाना था नीलम ने, इसलिए फिर वो कहती जाते जाते मैं रखी बांध जाती हूँ, बाद में कहती मेरे से आया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं इसके लिए कुछ सामान लेके आई थी, इसको दिखा रही थी कि ये लगा ले, हेयर बैंड ये लगा ले। इसको खुशी बहुत होती है ऐसे मेरे से चीजें लेती है ना, जैसे मैं इसको कुछ दूँ, इसको बहुत खुशी होती है। मैं वॉशरूम में घुसी तो मेरे पीछे मम्मा मम्मा करती आ गई, वॉशरूम में बाहर दरवाजा पीटने लग गई। ये छोटे से वाइप्स है गाइस, रियल वाइप्स है ये, वेट वाइप्स। तो ये भी लिए थे, ये बच्चों वाले थे छोटे, एक बड़े भी थे बड़ों वाले, वो नहीं लिए मैंने बच्चों वाले लिए छोटे छोटे वाइप्स। इसमें 8 वाइप्स हैं, मतलब वाइप्स बड़े हैं, मतलब पैकिंग छोटी थी, इसमें 8 वाइप्स हैं। एक छोटा सा पर्स लिया मैंने, क्लिप्स लिए, एक रबर बैंड लिया। रबर बैंड तो उसकी मम्मी के काम आएगा, उसके तो आना नहीं भी। तो ये देखो लड्डू हमारा ले गया उसके चक्के, क्लिप्स वगैरह। तो सुइयाँ ली थी मैंने उसके लिए, शीशा था ये छोटा सा, छोटी सी लिपी ग्लोज थी, लिप ग्लोज ली थी थोड़ी सी क्यूट सी प्यारी सी, बहुत ही प्यारी लिप ग्लोस थी। तो उसकी मम्मी भी तो ये साथ में खड़ी है नीलम भी। लड्डू आज होता है मैं घर में आई, लड्डू को पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ, मैं भी गेट पे ही थी। तो लड्डू से पूछ रहे थे कि लड्डू तेरे को सबसे अच्छा कौन लगता है। लड्डू कहता मुझे, गुड्डू कहता मुझे तो सबसे अच्छी कंचू मच्छी लगती है, बस मुझे तो सबसे अच्छी कंचू मच्छी लगती है। मैं अंदर आई तो भाग के आया, चिपट गया जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ था। ऐसे कहते माँ से बच्चा बरसों दूर होता है, ऐसे मेरे से चिपट गया आके। लड्डू बीमार रहने लग गया बेचारा, तबीयत खराब है उसकी तो ठंड की वजह से। तो यहाँ पे ऐशु के लिए, ऐशु कह रही हो, तक्षी के लिए एक क्लिप ये गुड़िया वाला लिया था मैंने, ऐशु के लिए भी लिया है, ऐशु के लिए बाद में दिखाऊंगी आपको। ये मैंने तक्षी के लिए लिए थे 2, ऐशु के लिए अभी आधा सामान और लेना मुझे। और ये देखो ये छोटा सा लिप ग्लोज है, ये तक्षी के लिए भी है, ऐशु के लिए भी, दोनों के लिए लिया। तो यहाँ पे देखो लगा रही है, देखो ऐसे ऐसे करके, इसको पता है कि लिपस्टिक है तो ऐसे लगा रही थी। तो फिर मैंने इसको खोल के लगाई थी थोड़ी सी, बच्चों के साथ ना दिल बन जाता है एकदम, बहुत खुशी होती है। देखो ये तो खाने ही लग जाती है, जब मैं इसको भी लिपस्टिक भी लगाऊँ ना तब भी ये खाने लग जाती है। जब मैं लगाती हूँ ना तो ये देखती है फिर मैं मुझे भी लगा, देखो जिप भी मार रही है।
तो क्यूट सा ये लिप ग्लॉस था, बहुत प्यारा सा बच्चों वाला। तो फिर मैं ये ले आई थी इसके लिए। एक मैंने रिंग भी लेके दी थी, खुश होती है ये, बहुत खुश होती है ऐसे छोटी छोटी चीजों से। देखो रिंग देखो इसकी, कहती नहीं दिखानी, रिंग नहीं दिखानी कहती। मैं इसको कह रही थी, मैं दिखा दे, खुश हो गई थी पहन के रिंग्स। बहुत प्यारी लग रही थी ये रिंग। देखो ऐशु के लिए भी ली है ये रिंग मैंने, ऐसे 2 ली थी। तो बाकी जैसे जैसे सामान है इसके लिए लिया, वैसे मैंने ऐशु के लिए भी लिया। अब भगवान ने मुझे तो बेटी दी नहीं है, मेरी बहन की बेटियां ही मैंने अपनी बेटियां समझती हूँ। तो इसलिए फिर मैं इनके लिए अपने दिल से बस जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं ले देती हूँ। और कल ऐशु के छापे लगवा के मैं घर में गृह प्रवेश हो जाएगा, घर पे थोड़ी सी पूजा हो जाएगी है ना, भगवान जी के भजन गा लूंगी 4 या डीजे उस पे स्पीकर पे लगा दूंगी, स्पीकर रहेगा मेरे पास। तो चलो भगवान का नाम लिया जाएगा। और बाकी अ, कल ऐशु के हाथों की छाप लगवा दूंगी घर में। कंजका आ जाएगी ना, तो कंजका के लिए प्रसाद बना के कंजका को खिला दूंगी, ऐसे पूजा कर लूंगी थोड़ी सी। सो गाइस अभी मैं बहुत ज्यादा आज हम थक गए हैं, सामान सारा वहाँ पे रख के आए हैं ना, तो थकावट तो हो जाती है। अभी असली थकावट तो तब होगी जब सारा सामान लगाएंगे। पहले किराए के घरों में सामान लगाया करती थी, किराए के घरों को सजाया करती थी। आज मैं अब अपने घर में सामान लेके गई हूँ, अब अपना घर सजाऊंगी मैं। तो अब तो मैं दिल से सजाऊंगी अपने घर को, है ना, क्योंकि मुझे पता होगा कि इसमें मैं पैसे लगाऊंगी तो मेरे खुद के घर में लगेंगे। लोगों के घरों में जा जाके कभी वॉलपेपर लगाती थी मैं, कभी कुछ। अब तो मेरा शरीर ही ऐसा चलता नहीं जैसे पहले शरीर, चलो जान होती थी शरीर में, वॉलपेपर अकेली लगा लेती थी मैं, देख लो दीवारों पे। तो अब तो वॉल पुट्टी वगैरह जब तक होती तब तक तो गर्मी में और कुछ करवा नहीं सकती। वैसे हाँ ये है, शायद आपने मुझे बताया नहीं लिपस्टिक वाला फिल्टर कैसे हटेगा, ये बहुत गंदा लगता है मुझे। मैं लिपस्टिक नहीं लगा रखी, देखो आप आ जाता है। तो क्या करती हूँ मैं, हाँ, तो अब धीरे धीरे अपने घर की सेटिंग करूंगी, अपने घर में जितने पैसे लगाऊंगी उसका मुझे दुख नहीं होगा कि भाई मैंने इतने पैसे वेस्ट कर दिए। अब वेस्ट नहीं हो गया, अब अपने घर में तो सब कुछ सही सही होगा। बाकी चौंकी है वो अभी देखते हैं कब तक चाचा जी फ्री होंगे, सेट होंगे, कर पाएंगे चौंकी के नहीं कर पाएंगे। पता नहीं, उनको थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से वो अभी चौंकी नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा टाइम रुक के करवाएंगे। तो चलो तब तक ज्यादा तो भगवान जी का नाम लेके कंजका बिठा देंगे हम, खाना में कुछ मीठा खाने में बना के बांट देंगे, वो भी एक शुभ हो जाएगा, भगवान जी का मंदिर सेट हो जाएगा, मंदिर में जोत बत्ती हो जाएगी नहीं उस घर में, फिर उस घर में हम रहने लग जाएंगे। तो बस इतना ही हो जाएगा, वही बहुत है। तो फाइनली सामान मेरा सारा यहाँ से चला गया है। अभी मंचा बिछाया है, जहाँ पे सोफा होता था मेरा वहां पे मंचा बिछाया है। चलिए वीडियो करती हूँ मैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, वीडियो को एंड करती हूँ। पता नहीं लिपस्टिक क्यों आती रहती है, बाकी कोई फिल्टर नहीं है, जब लिपस्टिक अपने आप आ जाता है, पता क्यों आता है ये देखो फिर आ गया। तो चलिए गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी। वीडियो को लाइक तो जरूर करना, कमेंट में बता रहा कि मेरी खुशी में आप सब भी खुश होना। और आपने बोला था कि मेहंदी प्रियांश ने लगा, ये तो आप लोगों ने सही गैस किया था। थैंक यू, बाय बाय।